कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधवा। पालिताना, संकेश्वर, गिरनार, समेसिकर, नाकोडाजी इत्यादि तीर्थ तो स्थापित तीर्थ कहे जाते हैं। पंच महाव्रतधारी सदाचारी साधु साध्वियों को जीवंत तीर्थ कहा है शास्त्रों ने। उन तीर्थों की यात्रा तो बाद में करनी होती है, जीवंत तीर्थों की यात्रा प्रतिदिन करनी होती है। शंखेश्वर, गिरनार या पालिताना आप 100 बार भी चले जाओ, अगर आप नहीं चाहते हो, आप खुद अपना मन नहीं बनाते हो, तो आप में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। ठेठ जाकर के भी पक्षाल कर लोगे, आरती उतार लोगे, पूजा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, वापस चले आओगे, क्योंकि आपने परिवर्तन का कुछ मन नहीं बनाया। तो इतना सब करते हुए भी आप झूठ बोल रहे होंगे तो झूठ बोलते रहोगे, गुस्से होते होंगे, गुस्से होते रहोगे, प्रपंच करते होंगे, प्रपंच करते रहोगे, मायावी या कपटी होंगे तो माया और कपट जारी रहेगा, लोभी लालचू होंगे तो लोभ लालसा भी जारी रहेगी, जलन का बहुत भाव होगा तो ईर्ष्या की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी प्रकार गलत खाना, गलत पीना, गलत बोलना सब जारी रहेगा। सुधारेगा कौन, बदलेगा कौन, कहेगा कौन, कान पकड़ेगा कौन, सबक कौन सिखाएगा? भगवान तो ये कुछ करते नहीं, इसीलिए सीधे ही भाग करके उन तीर्थों की यात्रा करने का जैन परंपरा में विधान नहीं है। अगर आप जीवंत तीर्थों की यात्रा नहीं करते हो तो आपके लिए वे तीर्थ यात्राएं बेकार हैं। अगर आप जीवंत तीर्थों की यात्रा को समझते हो तो फिर उन तीर्थों की यात्रा का महत्व है। फिर वहां के परमाणु आपके जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिक भावनाओं से आपूरित कर देंगे। शुरुआत यहां से होगी। जीवंत तीर्थ चाहिए, साधु साध्वी, पंच महाव्रतधारी, उनकी सेवा करना, उनकी वैयावच करना, उनके पास ज्ञानार्जन करना। अरे यहां तक कि उनमें कोई कमी हो तो माता पिता बनकर, बड़े भाई या बड़ी बहन बनकर या मित्र बनकर उसे दूर करना, उन्हें मजबूत करना, उन्हें संयम में स्थिर करना, उनके साथ में रहना, अच्छे तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना, उनमें भावनाएं भरना और उनका आशीर्वाद लेकर के जीवन का पल्लवन करना। ऐसा निर्देश है आगमों में। ऐसे तीर्थ चमत्कार कर सकते हैं, घर घर में रोज चमत्कार हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ रोटियों के मोहताज के तौर पर ही साधु साध्वी घर नहीं आते, बहुत कुछ देने आते हैं, हमारा भाग्य उगाड़ने आते हैं, हमारे दरिद्र को टालने आते हैं, हमारे घर में कुछ शुभ संकेत देने आते हैं। कुछ लोग हैं जो हर पूनम को शंखेश्वर जाते हैं या गिरनार जाते हैं या पालिताना जाते हैं या नाकोडाजी जाते हैं। कई लोग दशमी को जाते हैं, दशम के दिन। कई लोग महीने के पहले रविवार को जाते हैं। कई लोग बैसते महीने को एकम को जाते हैं। इस प्रकार जाते हैं। वहां कितनी ही बार चले जाओ, जितनी बार वहां गए हो उससे आधी बार भी हर महीने आपके उपकारी कोई हो या जहां आपका दिल ठहरता हो उस साधु साध्वी के परिचय में चले जाओ। भले पहली बार जाओगे, मारा साहब नहीं पहचानेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, भीड़ भाड़ होगी, चले आओगे, 2-3 घंटे यूं ही बीत जाएंगे। दोबारा अगले महीने जाओगे, फिर मारा साहब की नजर पड़ेगी, तब भी बहुत भीड़ भाड़ होगी। समझो या तो आप कुछ बोल ना सको या मारा साहब कुछ पूछ ना सकें, चले गए। फिर कभी तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, एक समय आएगा मारा साहब पूछेंगे, भाई साहब कहां से आते हो, इसके पहले भी आपको देखा है। फिर आप बताओगे। फिर कभी मारा साहब पूछेंगे, भाई साहब क्या करते हो, पूजा वूजा करते हो, सामायिक करते हो, जाप करते हो, तप करते हो, अभक्षरंतकाय का परित्याग किया है, कभी प्रवचन सुनते हो, कितने वर्ष हुए, कितनी धर्म आराधना की है। फिर कभी ऐसा अवसर आएगा कि सुनो ऐसा किया करो, कोशिश करो, चलो महीने में 1 दिन पूजा करना, चलो महीने में 1 सामायिक कर लेना, चलो ऐसा नक्की करो कि तुम रविवार के दिन बार खा लो लेकिन सोमवार को तो मत खाओ, मंगलवार को तो मत खाओ, कोशिश करो, ध्यान रखो। ऐसे करके धीरे धीरे समझो 25 बार या 50 बार आप नाकोडाजी, शंखेश्वर या गिरनार गए हो और जो परिवर्तन न आया हो उससे भी कम टाइम, यानी वहां 50 बार गए हो तो यहाँ 25 बार भी अगर साधु साध्वियों की सेवना की तो आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं हमको दोनों चीजों का बराबर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। हम वहां भी जाएं, हम यहां भी जाएं, लेकिन हम धर्म का सुंदर आराधन करें, जीवन का कल्याण करें, साधु साध्वियों की सेवा करें, गुरु तत्व की साधना करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें।